शरीर शोषणम। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए और जब बड़े हुए तो ब्रज में चोरी करने लगे। गोपियां शिकायत करने आती हैं यशोदा मैया से, बड़ी बड़ी शिकायतें लेके आती हैं। यम सर्वदेवं परमेश्वरं हि निष्केवलं ज्ञानमयं प्रधानम् वदन्ति नारायणमादिसिद्धं सिद्धेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। गोपियां जब यशोदा के पास शिकायत करने आती हैं तो क्या शिकायत लेके आती हैं, सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यूदैत्यहन्ता निर्कान्तकाश भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभार संघात विनोद कामम। पृथ्वी पर आकर भगवान दैत्यों का, राक्षसों का नाश करते हैं, लीला करते हैं, विनोद करते हैं। ये सब उनकी लीला है, पर इसको हर कोई नहीं समझ सकता है। इसको वही समझ सकते हैं जो भगवान के प्यारे होते हैं। गोपियां शिकायत लेके आती हैं, मैया तेरो लाला बहुत उदम करे। यशोदा ने कहा उदम करे। यशोदा से गोपियां कहती हैं, जब तक हम गैयन का दूध नहीं निकाल पाते तब तक बछड़न को खोल देता है, और जैसे बछड़ों को खोल देता है तो गौओं का दूध बछड़ा पी जाते हैं। उसके बाद जब हम दूध निकालने जाते हैं तो गैया लात मार देती हैं, और ऐसी लात मारती है कि दोहनी टूट जाती है, कोहनी फूट जाती है। क्या करें? सवेरे सवेरे उठ के हम लोग काम धंधों में लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सोते रहते हैं और वो तेरा कृष्ण आता है, छोटे छोटे बच्चों को जगा देता है। बच्चे जग जाते हैं तो हमें काम नहीं करने देते। माखन चुराता है, माखन चुराए तो अलग बात है, लेकिन मटकी भी फोड़ देता है। अब यशोदा मैया बहुत अच्छी अपने लाला की सिफारिश कर रही हैं, सफाई दे रही हैं। गोपियां शिकायत कर रही हैं और मैया सफाई दे रही है। देख मैया, तेरो लाला बछड़न को खोल दे जो गैयन को दूध पी ले। तो यशोदा मैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अरे ब्रज की गोपियों तुम बहुत बुरी हो, पूरा दूध निकाल लेती हो, बछड़ों को पिलाती नहीं हो। मेरो लाला तो बड़ो दयालु है, अब मैया को दूध तो बच्चे के लिए होयो करे, और तुम पूरा दूध निचोड़ के दो लो, अपने बच्चन को पिलाओ पर बछड़न को ना पिलाओ। तो मेरो लाला तो दया को सागर है, इसीलिए वो बछड़न को खोल दे सो दूध पी ले। जामे मेरो लाला को कहा अपराध है? सवेरे सवेरे बच्चों को जगा देता है। यशोदा बोली, तुम तो बाबरी है गई हो, तुम्हारे बच्चे ऐसे नास्तिक बनते जा रहे हैं, 10 बजे तक खड़े ही नहीं होते हैं। मेरो लाला तो जानकार है, मेरो लाला को तो ज्ञान है, मेरो लाला तो 4 ही बजे खड़े हो जाए, और 4 बजे वो जग जाए तो वो सोचे कि इनको काय को सोने दे, इनको जगाए दे। तो सवेरे जल्दी उठना तो अच्छी बात है, तुम अपने बच्चों को जगाते नहीं हो तो मेरा कृष्ण जगा देता है, इसमें उसका क्या अपराध है? अब बोले माखन की चोरी करता है, मटकी फोड़ देता है। अब जब मटकी फोड़ता है तो सास ननद बहुत नाराज होती हैं, फिर हमारी घर में बड़ी शिकायत होती है और बड़ी हम पे ताड़ना, डांट पड़ती है हमारे पे। सास बहुत चिल्लावे, नंद बहुत चिल्लावे। तो यशोदा मैया ने कहा, अरे ब्रज की गोपियों,
तुम तो ये समझ रही हो कि एक मटकी है भाई, मैं दही जमाती रहूं कब वो फूटे नहीं, और यदि मटकी फूटेगी नहीं तो कुम्हारन को धंधो कहां से चलेगा। अब मेरो लाला तो सबको भगवान है, तुम्हारी 4-10 मटकी टूटेंगी फूटेंगी तो कम से कम दूसरी खरीदोगी तो कुम्हारन को धंधो तो चलेगा। मेरो लाला तो दया को साकर है। बड़ा सुंदर जवाब दे दिया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन भगवान श्री कृष्ण चोरी करने गए ब्रज में, एक गोपी के घर में। तो ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौर गृंडम तम पुरुषम नमामि। भगवान एक दिन ब्रज में चोरी करने गए एक गोपी के घर। ध्यान देना, अब जब गोपी के घर चोरी करने गए माखन खाने के लिए, तो गोपी के घर में एक मटकी सींके पे रखी और वहां में दही भरो है। भगवान ने सोची आज मैं माखन खाऊं, ग्वाल वालन को लेके गए। ब्रज में रहकर भगवान ने माखन भी चुराया है, दूध भी चुराया है। ध्यान देना, जैसे ही भगवान गए तो भगवान ने देखा कि मटकी लटकी है, तो ब्रजवासियों से ग्वाल वालों को लेके गए। भगवान ने कहा देखो भैया ग्वाल वालों, ये मटकी है, यहाँ में माखन है। जब ठाकुर जी ने कहा कि तुम सब नीचे लग जाओ, तुम सब मोको अपने ऊपर चढ़ा लो, तुम्हें देख लो यहाँ में माखन है, खाली तो नहीं है। ये ब्रज की जो गोपियां हैं ना कबू कबू धोखो कर दे। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा तो उसमें माखन नहीं था, दूध भरा था। ठाकुर जी ने कहा आज चलो दूध की चोरी करेंगे। लेकिन वो ब्रज की गोपी ऐसी चालाक रहे कि वाने वहां मटकी ते घंटा बांध दियो और घंटा बांध के कपड़ा लपेट दियो। अब वाने सोची कि लाला जब चोरी करेगो तो घंटा बजेगो, और बजे को तो मैं आ जाऊंगी, पकड़ लूंगी, 60 से मारूंगी, यशोदा के पास ले जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा चोरी करूं, दूध पीऊं इसमें से। ब्रजवासी ने कही लाला देख ले आंखन के अंदर ना घंटा लगो है जैसा, और जाके ऊपर घंटा बंद हो। जैसे ही तेने मटकी छुई और घंटा बजो और गोपी आई, पिटाई हुई, फिर तो तू समझ ले। भगवान ने दुनिया मेरी बात मानती है तो ये घंटा मेरी बात नहीं मानेगा क्या? भगवान श्री कृष्ण ने घंटे से कहा अरे घंटा भैया आज मैं दूध की चोरी करूंगा, तुम बोलना मत, चुप रहना। ग्वाल वालन ने की लाला तू तो बाबरो है गयो, चोरी करेगो मटकी में हरकत करेगो तो घंटा बजेगो और जोर दी पिटाई होगी लाला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, मैं मना कर दूंगा तो कतई ना बोलेगो घंटा। ठाकुर जी ने घंटा से निवेदन कर लिया, घंटा भैया मैं चोरी करूंगा, तुम बोलियो मत, चुपचाप रहियो, ठीक है? घंटा ने बात मान ली।
सुंदर अवसर पाए कन्हाई, सुंदर अवसर पाए कन्हाई, सुंदर अवसर पाए कन्हाई, सुंदर अवसर पाए। कन्हाई सुंदर अवसर पाए, सुंदर अवसर पाए कन्हाई, सुंदर अवसर पाए। ब्रजवासिनी को संग में लीनो, ब्रजवासिनी को संग में लीनो, और मधु मंगल हित लीत अंगड़ा पाई कन्हाई, सुंदर अवसर पाए कन्हाई, सुंदर अवसर पाए। ग्वालवाल, चार ग्वालवाल, चार के ऊपर दो ग्वालवाल, दो के ऊपर ठाकुर जी। घंटा भैया बोलना नहीं, चोरी करूंगा, मेरी मदद करियो, बोल मत जाइयो, नहीं गोभी पकड़ लेगी, बहुत मारेगी। ठाकुर जी ने नीचे से डंडा मारा मटकी में, ध्यान देना, और जैसे ही मारा डंडा मटकी फूटी, सुराग हुआ और दूध फैला, और दूध फैला तो ठाकुर जी ने मुंह लगा लिया, और जैसे मुंह लगाया तो ठाकुर जी के दूध मुंह पे गिरने लगा, घट घट करके ठाकुर जी पीने लगे, कुछ इधर उधर से बहने लगा, उसे ब्रजवासी पीने लगे, कुछ दूध मुख में गया, कुछ ठाकुर जी के माथे पे गिरा दूध। ध्यान देना, ठाकुर जी ने जैसे दूध पीना शुरू किया, भगवान के माथे पर दूध गिरा, भगवान को नहलाने लगा दूध, ठाकुर जी का स्नान हो गया दूध से। अब घंटे ने सोचा कि इन्होंने तो मना कर दिया, बोलना नहीं, परंतु जब मंदिर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तब भी तो मैं बोल जाता हूँ, लोग मुझे बजाते हैं, और या तो साक्षात कृष्ण दूध पी रहा है और दूध से उसका अभिषेक हो रहा है, ऐसी स्थिति में मैं चुप नहीं रह सकता हूँ, मैं तो बोलूंगा। ठाकुर जी दूध पीने लगे, माथे पे दूध गिरने लगा, घंटा जोर से बजा, और इतनी जोर से बजा कि गोपी ने सुना, गोपी दौड़ी, ग्वाल भागे, कृष्ण भागा। तीन लोक का नाथ भोग लगाए।